परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया और मुझे भी प्रभु ने अनुग्रह दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, परमेश्वर की आराधना करूं और परमेश्वर के वचन को बांटूं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की जो इच्छा है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, खुदा आज हमें देगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और यही विश्वास करना कि वो परमेश्वर हमारे बीच में है, वही आज हमसे बात करे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि एक सुंदर समय आपने हमें दिया पिता, कि हम आपकी आराधना कर पाए, आपकी स्तुति प्रशंसा कर पाए प्रभु जी। अब तक आपने हमारी आवाज़ को सुना, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुने प्रभु। आप हमसे बात करें पिता, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन में भी नहीं आया, उन बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा को आप प्रकट करें पिता। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें और आने वाला वचन हम सभी को बदलने वाला, आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। बहुत परिचित वचन है, बहुत बार हमने इसे पढ़ा है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जानते हैं, पर देखेंगे परमेश्वर आज उसमें रहकर हमसे क्या बात करना चाहता है। निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 4। वहां पर पहले वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हेडिंग क्या दी है, टाइटल क्या है वहां पर? कैन और हाबेल ना। तो हमने बचपन से इन बातों को सुना है ना, कैन और हाबेल के बारे में। पर आज हम देखेंगे परमेश्वर इस वचन में से हमसे क्या बात करना चाहता है। कैन और हाबेल, आपको पता है आदम और हवा की यह संतति है। परमेश्वर ने आदम और हवा को उत्पन्न करने के बाद ये पहला परिवार है कैन और हाबेल का। दोनों भाई है। हमने बहुत बार इन वचनों को सुना है, पढ़ा है, और परमेश्वर कुछ बातें हैं जो इसमें से हमें प्रकट करना चाहता है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, अगर मैं कुछ पूछता हूं तो केवल जवाब देना प्रयास करना कि बोले, हाँ, कि मुझे भी ऐसा लगे कि आप मेरे साथ जुड़े हो। हालेलुया। हाँ, तो बोलने का प्रयास करें। ओके, तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4 और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ, आगे फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। वचन कहता है कि बाइबल में पहला जो पुरुष है यानी आदम और हव्वा, उसके बाद परमेश्वर ने उनको जो संतति दी, तो पहली संतान उनकी थी कैन और दूसरी संतान है हाबेल। वचन में ऐसा लिखा है कि कैन जो था वो क्या काम करता था? खेती करता था ना, किसान था। और हाबेल के बारे में लिखा है कि वो भेड़ बकरियों को चराता था, वो चरवाहा था। आगे पढ़े। हाँ, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अभी वचन कहता है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन भूमि की उपज में से कुछ उपज परमेश्वर के सामने लेकर आया। इसका मतलब ऐसा होता है कि कैन परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला बंदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है, और इसलिए अपनी उपज में से कुछ लेकर, कुछ भाग लेकर वो परमेश्वर के पास आया है। आगे पढ़े। हाँ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैरों के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और हाबेल भी विश्वासी है, इसलिए हाबेल ने भी अपने अपनी भेड़ों में से कुछ अच्छी भेड़ें चुनी और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। आगे पढ़े। हाँ, यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हाबेल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। देखो इस वचन को बहुत ध्यान से देखना। हाबेल की भेंट को ग्रहण किया ऐसे नहीं लिखा है, हाबेल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब परमेश्वर पहले भेंट चढ़ाने वाले को ग्रहण करता है और फिर भेंट को ग्रहण करता है। हालेलुया।
बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। नहीं, देखो, परमेश्वर भेंट से प्रसन्न नहीं होता, भेंट देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमारी भेंट तब परमेश्वर ग्रहण करेगा, तब स्वीकार करेगा जब देने वाला योग्य हो। हालेलुया। देखो, ध्यान देकर सुने, अगर हम यहां पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, मेरी आवाज परमेश्वर को खुश नहीं करती, मेरे सांस परमेश्वर को खुश नहीं करते, मेरा सुर परमेश्वर को खुश नहीं करता, मेरा जीवन खुदा को खुश करता है। हालेलुया। भले मेरी आवाज कैसी भी हो, अगर मेरा जीवन उसको भाने वाला हो ना, तो परमेश्वर मुझे भी ग्रहण करेगा और मेरी भेंट को भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर देखना, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। आमीन। हाँ, और आगे क्या लिखा है? परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण, और वचन में ऐसा भी लिखा, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। देखो, कैन ने क्या लाया था, इसकी वजह से परमेश्वर नाराज नहीं था, परमेश्वर उसके जीवन के लिए नाराज था, क्योंकि वचन में लिखा है कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ है कैन के जीवन में कि जो परमेश्वर को नहीं भाता, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ध्यान देकर सुने। तो ये बातें इस वचन में लिखी गई है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हम एक कलीसिया में हैं, हम एक परिवार में हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर आपको पता है हम जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को तब ग्रहण करेगा जब हमारा जीवन उस योग्य हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को भाने वाला जीवन जिए। आज का मेरा विषय यह नहीं है, पर फिर भी हम आगे देखेंगे क्या हुआ। चलो पढ़े। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ, हाँ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब वचन कहता है कैन को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, और उसका मन जो था ना, उसका चेहरा जो था ना, वो क्रोधित हो गया। आगे बढ़ना क्या हुआ? हाँ, तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ, परमेश्वर यहोवा ने कैन से कहा। देखो, परमेश्वर ने किससे बात की? बोलो, किससे बात की? कैन से बात की। परमेश्वर ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ, हाँ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ, यदि तू भला करे, हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, और यदि तू भला न करे, हाँ, तो पाप तौर पर छिपा रहता है, हाँ, और उसकी लालसा तेरी और होगी, हाँ, और तुझे उस पर प्रभुता करनी। ओके, आगे आगे। हाँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ न अब कहा। बाइबल में ऐसा लिखा है, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। और तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात किया। मुझे एक बात बताओ, कैन ने हाबिल का खून किया। बोलो, कैन ने हाबिल का क्या किया? इसका मतलब उसने पाप किया। क्या किया? मुझे एक बात बताना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैन ने पाप क्यों किया? उसका क्या कारण था? ईर्ष्या। पहला जवाब यहां पर आया कि अपने भाई के लिए उसके मन में क्या थी? ईर्ष्या। और कैन ने पाप क्यों किया? अपने भाई का खून क्यों किया? पहला जवाब हमने पाया कि ईर्ष्या की वजह से, कि उसको अपने भाई की ईर्ष्या थी, इसकी वजह से उसने अपने भाई का खून किया। और आगे पहले से उसके मन में, हाँ, परमेश्वर को उसका सम्मान नहीं, ओके, उसके मन में पहले से कुछ ऐसी बातें भरी थी। हाँ, हाँ, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, कैन की नहीं की, इसलिए उसने अपने भाई को मारा या पाप किया। फिर भी और जवाब जो मैं चाहता हूं, क्रोध की वजह से ना, उसको गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपने भाई को मार दिया। और जलन, वही ईर्ष्या, जलन की वजह से उसने अपने भाई को मार दिया। देखो, यहां पर बहुत सारे जवाब हमने पाए ना। पहले ईर्ष्या, कि अपने भाई की ईर्ष्या उसको थी, उसने पाप किया, इसलिए उसने उसे मार दिया। उसके बाद ना उसके मन में कुछ भरा हुआ था, इसलिए उसने मार दिया। उसकी भेंट नहीं ग्रहण की गई, इसलिए उसने मार दिया। उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, इसलिए उसने मार दिया। आपको पता है हाबिल ने पाप क्यों किया? इसका कारण उसका गुस्सा नहीं था, उसकी ईर्ष्या नहीं थी, यह भी नहीं था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। ध्यान देकर सुने, हाबिल ने पाप क्यों किया पता है आपको? कैन ने पाप क्यों किया पता है आपको? क्योंकि कैन ने परमेश्वर की बातों की ओर अपने मन को नहीं लगाया। परमेश्वर ने बस एक वचन पहले उसको बोला था, अगर तू अपने पाप को कंट्रोल नहीं करेगा तो पाप दरवाजे पर ही बैठा है, और वो उसकी दृष्टि किसकी ओर है?
देखो ध्यान देकर सुने, पाप कब होता है? जब हम परमेश्वर की वचन की ओर मन नहीं लगाते। अगर कैन सोचता ना अपने भाई के साथ लड़ाई करते हुए कि अब भी परमेश्वर ने मुझे कहा था, क्या क्या कहा था? उस वचन को पढ़े, 7 वचन को पढ़े जल्दी से। यदि तू भला करे तो क्या परमेश्वर क्या बात कर रहा है? देखो कैन से क्या बात कर रहा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर तो छिपा पाप है। द्वार पर छिपा है। आगे, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। और पाप को तुझ पर प्रभुता करनी है। किसने बोला है उससे? परमेश्वर ने। कब बोला है? अब भी परमेश्वर ने बात की और बाहर जाकर उसने अपने भाई को क्या कर दिया? देखो, क्रोध की वजह से नहीं मार रहा वो, उसकी ईर्ष्या की वजह से नहीं मार रहा वो इसलिए मार रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की वो भूल गया और उसने पाप कर दिया। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, हव्वा ने पाप क्यों किया? हव्वा ने पहला पाप क्यों किया? इसलिए नहीं कि फल अच्छा था, इसलिए नहीं कि शैतान जो बातें कर रहा है, नहीं, इसलिए कि परमेश्वर के वचन की ओर उसने मन नहीं लगाया कि इस फल को नहीं खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को दूर कर देते हैं ना, हम पाप में गिरते हैं। ध्यान देकर सुने, वचन पर कान नहीं लगाना, वचन पर मन लगाना। हालेलुया। अगर आप पापों से बचना चाहते हो ना, वचन पर कान लगाने से फायदा नहीं होगा, वचन पर मन लगाने से फायदा होगा। एक वचन को पढ़े, भजन संहिता उसका 119 और वचन 11 को पढ़ना। भजन संहिता अध्याय 119 और वचन 11। भजन संहिता अध्याय 119 और वचन को दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। आगे क्यों रख छोड़ा है? पढ़े, तेरे विरुद्ध क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैं प्रभु का दास हूं। आप वर्शिपर हो सकते हो, आप सेवक हो सकते हो, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हो, आपका परमेश्वर कितना भी इस्तेमाल करे, फिर भी आप पाप में गिर सकते हो यदि आपने वचन को अपने मन में नहीं रखा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, दाऊद भी अभिषिक्त था, दाऊद के जीवन में भी अभिषेक पाया जाता था, दाऊद परमेश्वर से बात करने वाला बंदा था, पर जब उसने बेतशेबा को देखा वो पाप में गिर गया। क्यों पता है आपको? जब वो बेतशेबा को देख रहा है ना, उसको बेतशेबा नजर आ रही है और उसको वचन नहीं नजर आ रहा। जब आपके सामने पाप होता है ना, तो हमें पाप नहीं, खुदा का कलाम नजर आना चाहिए कि प्रभु ये कलाम है जो मुझे ये नहीं करने देगा, तब आप पापों से दूर रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब परीक्षा शैतान ने देखी, कितनी बार देखी? कितनी बार? अब पत्थर की क्या बना ले? रोटी बना। बोलो क्या बना ले? यीशु ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से। यह कहां पर लिखा हुआ है? वचन में है ना। तो बात कहां से कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? शैतान जब पाप में गिराना चाहता है, परीक्षा में गिराना चाहता है, यीशु वचन कहां से निकाल रहा है? मन से। बोलो कहां से निकाल रहा है? यही चीज जो आपके अंदर रहेगी, वचन जब हमारे हृदय में रहेगा ना, वही हमें पाप करने से रोकता है। हालेलुया। वचन का काम क्या है पता है? जब पाप उसकी ओर हमें खींचे, वचन प्रभु की ओर हमें खींचता है। वचन हमें खींच कर रखता है, वो पाप में गिरने नहीं देता। ये वचन का काम है। इसीलिए ना कैन ने पाप इसलिए किया क्योंकि उसने परमेश्वर की वचन की ओर, आज्ञा की ओर मन नहीं लगाया। कि अब भी परमेश्वर ने कहा था, कैन अपने गुस्से को कंट्रोल कर, क्योंकि पाप जो है ना दरवाजे पर ही खड़ा है और उसकी दृष्टि तेरी ओर है, वो तुझे पाप में गिरा सकता है। परमेश्वर हर समय ना हमसे यही बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वचन भी सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, हर रविवार चर्च में आएंगे, फिर भी पाप करेंगे। क्यों? पता है आपको इसका कारण क्या है? कान लगाते हो, मन नहीं लगाते। परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाना शुरू करो। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध सेवा करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, संदेश देने के लिए वचन को नहीं पढ़ना है हमें। वचन हमें इसलिए पढ़ना है कि मैं खुद को पापों से बचाऊं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं बाइबल क्यों पढ़ता हूं? पता है आपको? क्योंकि मुझे पाप में नहीं गिरना है। परमेश्वर ने इतना वचन क्यों देकर रखा है हमें?
इसलिए नहीं कि हमारा ज्ञान बढ़े, इसलिए नहीं कि हम ज्ञान में बढ़े। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है, पवित्रता में बढ़ाना चाहता है। वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। मेडिकल क्षेत्र से बहुत सारे लोग शायद यहां पर हो ना, हाथ ऊपर करे जो मेडिकल क्षेत्र में है, जैसे नर्स वगैरह कुछ भी। ओके, मुझे एक बात बताओ, वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन क्यों दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीनेशन करते हैं हम। तो मुझे एक बात बताना, जब पोलियो की वैक्सीन दी जाती है तो पोलियो जिसको हुआ है उसे दी जाती है, जिसको नहीं हुआ उसे दी जाती है? बराबर है ना? इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान देकर सुने, अभी पोलियो की बीमारी नजर ही नहीं आती। नजर आती है? नहीं, बहुत कम पेशेंट्स। पर आपको पता है फिर भी सरकार चाहती है किसी को पोलियो न हो, तो उसके पहले, होने से पहले क्या दिया जाता है? वैक्सीन। और वैक्सीन देने के बाद क्या होता है, जब उस वैक्सीन को बच्चा पीता है ना, तो उसके शरीर में वो वैक्सीन रहती है और वो वैक्सीन पोलियो होने नहीं देती। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, वचन पाप में गिरने के बाद नहीं है, वचन पाप में ना गिरूं इसके लिए मेरे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। ये वचन ऐसी वैक्सीन है जो मुझे पाप में गिरने नहीं देता। हालेलुया। इसीलिए उसको अपने हृदय में रख छोड़ना जरूरी है। ध्यान देकर सुने, बाइबल थैली में रखकर मत घूमो, बाइबल मोबाइल में रखकर मत घूमो, बाइबल हृदय में रखकर घूमना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान हर जगह पर है हमारी परीक्षा लेने के लिए। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कब ली गई पता है आपको? कब ली गई? जब यीशु मसीह 40 दिन, सोचो 40 दिन उपवास कर रहा है, इसका मतलब बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ना है। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है ना, परीक्षाएं किसकी होगी? जो प्रार्थना नहीं करता। परीक्षा किसकी होगी? जो बाइबल नहीं पढ़ता। परीक्षा किसकी होगी? जो सेवा नहीं करता। नहीं भाई, परीक्षा उसकी होगी जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब 40 दिन के उपवास शुरू किए ना, तब शैतान ने उसकी क्या ली? परीक्षा ली। हमारी परीक्षाएं तब की जाएगी जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ने लगेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? परमेश्वर के। और वो वचन कहाँ होना चाहिए? हृदय में। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान देकर सुने, पाप से बचाने के लिए वचन मेरे अंदर होना जरूरी है। क्या होता है पता है आपको? जब वचन मेरे हृदय में होता है ना, वो मुझे गलत देखने नहीं देता। जब वचन मेरे हृदय में होता है ना, वो मुझे गलत सुनने, जब वचन मेरे हृदय में होता है मुझे गलत विचार करने, जब वचन मेरे हृदय में होता है मेरे हाथों से गलत काम करने, जब वचन मेरे हृदय में होता है मैं गलत रास्तों पर चलता, जब वचन मेरे हृदय में होता है मैं कुछ गलत बात नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यह वचन मुझे पाप करने से रोकता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। आप लोग हर महीने में उपवास प्रार्थना करते हो ना, हम ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पर आपको पता है, जितना आप प्रभु में बढ़ोगे ना, उतना शैतान हाथ धोकर आपके पीछे लगेगा, उतना शैतान हाथ धोकर आपके पीछे लगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करे? गिरा है। बोलो हमें क्या करे? वो नहीं चाहता किसी व्यक्ति को आत्मिक जीवन में बढ़ाना, वो नहीं चाहता किसी व्यक्ति को देखे कि वो पवित्रता में बढ़े। आपको पता है, जब आप आत्मिक निर्णय लोगे ना, तभी आपके जीवन में वो परीक्षाएं आएंगी। कभी भी 40 दिन के उपवास करके देखना, पहले हफ्ते भर में इतने परेशान हो जाओगे ना, आपको लगने लगेगा बस मुझे नहीं करने उपवास। घर में कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ कुछ हो जाएगा, बाहर जाओगे किसी के साथ लड़ने लगोगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आने लगेगी। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? किस में बढ़ना चाहते हो? जैसे आत्मिक जीवन में बढ़ो ना, शैतान पूरा अलर्ट हो जाता है, उसकी फोर्स पूरी अलर्ट हो जाएगी, वो आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, वो आपको तकलीफ देना चाहेगा, वो आपके मन को भटकाना चाहेगा, वो आपको पाप में गिराना चाहेगा, वो आपको परीक्षाओं में गिराना चाहेगा। जो आप उसके बाद पाना चाहते हो ना, 40 दिन के उपवास के बाद, उन चीजों को वो छीनना चाहेगा, इसलिए वो हमें परीक्षा में गिराता है। हालेलुया। शैतान चाहता था कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह जिस सेवा को शुरू करने वाला है ना, उसे वो वही रोक दे। इसलिए उसने 3 बार यीशु मसीह की क्या देखी? परीक्षा देखी। ध्यान देकर सुने ना, यीशु मसीह को, मुझे एक बार एक परीक्षा में जब उसने कहा ना, यीशु मसीह को ऊंचाई पर लेकर गया। बोलो कहां पर लेकर गया? इस बात को ध्यान से सुने। और ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद यीशु को कहता है, यहां से नीचे छलांग लगा ना, और फिर क्या होगा? स्वर्गदूत आएंगे और तुझे पकड़ लेंगे ना, तुझे पकड़ लेंगे। हाँ,
उठा लेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे पैरों को ठेस ना लगेगी। ऐसा कहा लिखा है वचन में। देखो ध्यान देकर सुने। शैतान चाहता है कि यीशु मसीह खुदकुशी करे। बोलो क्या करे? खुदकुशी का मतलब क्या होता है? आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपने इच्छा से मरना। बोलो अपनी। और प्रार्थना क्या करवाना चाहता है? मुझे परमेश्वर तू मुझे बचा। बोलो परमेश्वर तू मुझे। शैतान की चालें देखो, बहुत बार वो हमें ऐसी चीजें करवाने को कहेगा, तू मर। हम ऐसी चीजें करेंगे कि जो हमें मरवा सकती है, और प्रार्थना वो करने को बोलेगा कि प्रभु तू हमें बचा ले। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चाल को समझ लिया। यीशु को पता था स्वर्गदूत आ सकते हैं, मुझे बचा सकते हैं, पर मैं क्यों खुद को मारूं? मैं अगर खुद को मारना चाहता हूं तो खुदा मुझे बचाएगा नहीं। परमेश्वर उनको बचाता है जो खुद उद्धार को पाना चाहते हैं, जो खुद को बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें यीशु मसीह ने इसलिए शैतान के साथ डील की, क्योंकि उसको पता था वचन उसके अंदर है। यीशु मसीह ने हर बार वचन को निकाला, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में। और एक वचन को पढ़े, भजन संहिता, सॉरी नीति वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय वचन 23 पढ़ना। नीति वचन उसका 4 अध्याय वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करने को बोला है? बोलो 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 बोलो। हम किसकी करते हैं? तन की। बोलो किसकी करते हैं? दिन में 2 बार नहाएंगे, दिन में 2 बार नहाएंगे। किसकी चिंता है? शरीर की। बोलो किसकी चिंता है? अच्छे कपड़े पहनेंगे। किसकी चिंता है? अच्छा वाला सेंट लगाएंगे। किसकी चिंता है? शरीर की। अच्छे जूते पहनेंगे। किसकी चिंता है? सोना चांदी गले में पहनेंगे। किसकी चिंता है? अच्छा अच्छा खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। किसकी चिंता है? और बाइबल कहता है सबसे अधिक किसकी चिंता, किसकी रक्षा कर? मन की। बोलो किसकी रक्षा कर? हम ना शरीर को बहुत संभालते हैं कि कुछ गलत न खाए, कुछ गलत न खाए, पर आपको पता है मन की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मन को कुछ भी खिलाते हैं। मन को क्या करते हैं? कुछ भी खिलाते हैं। आपको पता है शरीर भी खाता है और मन भी। अरे बोलो ना, मन भी। शरीर को खाने के लिए मुंह चाहिए। बोलो क्या चाहिए? और मन कहां से खाता है पता है आपको? आंखों से और कानों से। बोलो आंखों से और। हम चिंता उस चीज की करते हैं जो यहां से अंदर जाता है। बोलो कहां से अंदर जाता है? मुंह से। जो कहा जाएगा? पेट में। जो शरीर में जाएगा उसकी बहुत चिंता है हमें ना, कि अच्छा ही चाहिए, यही खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये मुझे नहीं चलता, ये गंदा पानी है, ये अच्छा पानी है। इसके बारे में बहुत चिंता करेंगे। पर आपको पता है मन किससे खराब होगा? मन कौन सी चीजों से खराब हो रहा है, कौन सी चीजों को मैं अंदर भर रहा हूं जिससे मेरे मन को मैं खराब कर रहा हूं, हम उसकी चिंता नहीं करते। बोलो हम उसकी चिंता। हाँ, ध्यान देकर सुने। आजकल ना जब आप जगत में, संसार में रहते हो ना, ऐसी इतनी बातें हैं कि जो डायरेक्टली आपके मन को खराब कर देती है। सच बोलना चाहता हूं। ये बिस्लरी का पानी है, यहां पर ये बॉटल यहां पर रखी है ना, बहुत बार हम प्रेफर करते हैं कि ये पानी में पीऊंगा क्योंकि इसमें खराब कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, मैं नल का पानी भी पी लूंगा ना, फिर भी शायद मैं जिंदा रहूंगा, यानी मेरे लिए ज्यादा धोखेदायक वो चीज नहीं है। पर आपको पता है पानी से भी खराब ना खाना जो होता है, जो हम रास्ते पर खाते हैं या इधर उधर खाते हैं, किसी के घर में खाते हैं, उससे भी खराब मैं आपको बताना चाहता हूं वो विचार है जो लोग आपके साथ बांटते हैं, जो जगत में हमें मिलते हैं। और बहुत बार उन गंदे विचारों को, उन गंदी बातों को हम यूं ही अपने अंदर आने देते हैं। मोबाइल में दिन भर हम अच्छी बातें नहीं देखते, मोबाइल में ऐसी भी बातें आती है जो बहुत बार हम देखना भी नहीं चाहते फिर भी सामने आ जाती है। क्या लगता है आपको ये चीज जो आप देख रहे हो वो सीधा किस पर असर कर रही है? मन पर। बोलो किस पर असर कर रही है? परमेश्वर का कलाम कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। आपको पता है मन को क्यों संभालना है? मुझे एक बात बताना, तिजोरी पता है? तिजोरी किसको कहते हैं?
जिसमें क्या रखा जाता है? कीमती सामान। हाँ, तो मुझे एक बात बताना, आपके घर में अगर तिजोरी हो तो वो आप कहां रखेंगे? हॉल में या बाहर वरांडे में? कहां रखोगे आप तिजोरी को? कहा? जहां लोगों की नजर, बोलो जहां लोगों की नजर। बैंक में गए हो कभी भी? बैंक में गए हो? ओके, बैंक में आपने देखा पैसा कहां रखा जाता है? जो लॉकर्स होते, लॉकर्स कहां होते? सामने या पीछे? बोलो क्या कहां होते? मुझे एक बात बताना, वहां पर सीसीटीवी लगे होंगे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, वहां कोई अंदर जा नहीं सकता। मुझे एक बात बताना, सिक्योरिटी जो है वो तिजोरी के लिए है या जो तिजोरी के अंदर है उसके लिए है? अगर तिजोरी में से सारा पैसा निकाल दिया जाए, तिजोरी में से सारी बहुमूल्य बातें निकाल दी जाए, तो मुझे एक बात बताना, तिजोरी की रक्षा करने की जरूरत है? सीसीटीवी की जरूरत है? किसी चौकीदार की जरूरत है? नहीं। पर जब तिजोरी फुल पैसे से भरी है, कीमती चीजों से भरी है, तो वहां किसकी जरूरत है? बाइबल क्या कहती है? सबसे अधिक अपने मन की। इसका मतलब मन में जो है ना वो सबसे बहुमूल्य है। हालेलुया। मन में क्या है? वचन। बोलो मन में क्या है? परमेश्वर चाहता है ना, ये वचन जो है ना वो शुद्ध और चौके सोने से भी उत्तम है। आमीन। वो बहुत कीमती है और वचन को ऐसा संभाले रखे कि शैतान चुरा न पाए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, क्योंकि मन में सबसे बहुमूल्य बातें पाई जाती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन को मोती कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? हाँ, उत्तम सोने से भी अच्छा कहा गया है, चोखा कहा गया है। आपको पता है कोई लोग होंगे जो जन्म से विश्वासी हैं, कोई होंगे 5 साल 10 साल से विश्वासी। हर रविवार चर्च में आते हो ना? ओके, वचन को मोती कहा गया। इसका मतलब हर रविवार आकर क्या लेकर जाते हो घर? मोती। बोलो क्या लेकर जाते हो? कम से कम मोती लेकर जा। मैं तो बचपन से मोती जमा कर रहा हूं ना, बचपन से ना, जब से मैं पैदा हुआ चर्च में जाता हूं, वचन सुनता हूं। आपको पता है वचन कौन भी प्रचार करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वचन मोती ही है। हालेलुया। वचन आप भी पढ़ो फिर भी वचन क्या है? वचन किसी से सुनो फिर भी वचन क्या है? तो आपको पता है ये मोती जो है ना, शैतान क्या चुराएगा? भंगार को चुराएगा या मोती को चुराएगा? क्या चुराएगा? शैतान की नजरें किस पर है पता है आपको? विश्वासियों पर। बोलो किस पर? क्योंकि विश्वासियों के पास उनके मन में क्या पाए जाते हैं? मोती। भंगार के पीछे नहीं लगेगा। जिनके मन में ऑलरेडी खराब बातें हैं, गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं, आपको पता है शैतान को भी उन चीजों से लेना देना नहीं। वो चुराता है, वो चोर है बाइबल कहती है ना, तो उसको भी वो कीमती चीजें चाहिए जो आपके अंदर है। हालेलुया। शैतान किसी भी व्यक्ति को पाप में गिराना चाहता है, पर तब तक नहीं गिरा पाता जब तक आपके हृदय में क्या है? वचन है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, शैतान का एक ही टारगेट है कि हर व्यक्ति पाप में गिरे। बोलो हर व्यक्ति क्या करे? पर तब तक नहीं गिरा पाएगा जब तक आपके मन में क्या पाया जाता है? वचन। इसलिए दाऊद कहता है ना, मैंने अपने हृदय को तेरे वचनों से भर लिया है क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध। तो शैतान को अगर हमें पाप में गिराना है ना, तो वो पहले चाहेगा हमारे हृदय में से क्या निकाल ले? वचन। तब जाकर वो आपके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की, कि वचन को शैतान चुरा न पाए। हालेलुया। उसको सुरक्षित रखो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संभाले रखो कि हम पाप न करें और शैतान हमें पाप में न गिराए। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं आपको समझ में आ रही हैं? सब लोगों को? क्योंकि बहुत बार बड़ी बड़ी बातें सुनने से अच्छा होता है ये छोटी छोटी बातें जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए सहायता करती है। वरना सालों हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, आराधना करते हैं, गीतों को गाते, इतना ही नहीं सेवा भी करते, फिर भी पाप में गिरे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचनों को नहीं संभालते। सोचो ना, आप जरा सोचो, आदम और हव्वा वो फैमिली थी जिसने परमेश्वर को रूबरू देखा था। हालेलुया। कितना धन्य है। सोचो कि परमेश्वर ने जिनको हाथों से बनाया था उसके बच्चे कौन है? कैन और हाबिल। कैन और, जिनको अपने हाथों से खुदा ने बनाया आदम और हव्वा को, उनकी संतान कौन है? कैन और हाबिल। तो कैन और हाबिल ने बताया, तो आदम और हव्वा ने बताया तो होगा ना कैन और हाबिल को, हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया।
केन बोलता होगा ना, पूछता होगा, पप्पा अपने दादाजी कौन है? मां से पूछता होगा, पप्पा मेरा नाना कौन है? तो आदम कहता होगा, बेटा यहोवा परमेश्वर तेरा दादा है। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर तेरा दादा है। सोचो कितनी धन्यता है। आमीन। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी नजदीकियां होने के बावजूद भी शैतान ने कैन को क्या कर दिया? पाप में गिरा दिया। सोचो, इतनी नजदीकियां, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत बड़ी गवाही और बहुत बड़े कामों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पर फिर भी वो पाप में गिर गए। इसलिए बहुत संभालना। हम कितने दिन चर्च में आ रहे हैं, कितने सालों से विश्वास में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी सेवा कर रहा हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर कितने कामों को करता है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। शैतान किसी को भी पाप में गिरा सकता है। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 21 में लिखा है, हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। यीशु मसीह कहता है, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नामों से भूत निकाले, तेरे नामों से भविष्यवाणियां की, तेरे नामों से बहुत चिन्ह और चमत्कार किए। यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। क्या करने वालों? कौन? जिन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी। बोलो क्या की थी? जिन्होंने भूतों को, जिन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को, यीशु उनको क्या उपाधि देता है? हे कुकर्म। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप भविष्यवाणी भी करते हो तो कुकर्म भी कर सकते। जरूरी नहीं है कि मैं सेवा करता हूं इसलिए मैं पाप नहीं करूं। पाप हर व्यक्ति कर सकता है, पर पाप से बचाने के लिए सेवा करने वाला व्यक्ति भी अपने हृदय में उसको वचन का होना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार हम सेवा करते हैं पर खुद को नहीं बचाते। ध्यान देकर सुने। तीन दोस्त थे। बोलो कितने दोस्त थे? बोलो कितने? वो ना 40 दिन उपवास प्रार्थना में गए जंगल में। एक बहुत बड़ा जंगल था गांव के पास, और वो जंगल में गए। उन्होंने 40 दिन उपवास किए, और 40 दिन उपवास करने के बाद उन्होंने परमेश्वर से दान और वरदान और सामर्थ मांगी। तो परमेश्वर ने 40 दिन के बाद उनको सामर्थ से भरा, वो दान वरदानों से भर गए। तो ये तीनों दोस्त एक दूसरे से कहने लगे 40 दिन उपवास के बाद, चलो अब हम गांव में जाएंगे और अपनी सेवा को शुरू करेंगे। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करेगा। तो ये तीनों जंगल में से अपने गांव की ओर आने लगे। ध्यान देकर सुनना। चलते 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 वो जंगल में से जा रहे थे, उनको अचानक कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। कुछ हड्डियां वहां पर थी, एक कंकाल वहां पर था। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये हड्डियां किसी शेर की है। बोलो किसकी है? एक शेर बहुत दिनों से मर चुका था और केवल क्या बची थी? हड्डियां बची थी। अभी इन्होंने सामर्थ को पाया है। तीनों ने क्या पाया है? सामर्थ को पाया था। तो इन तीनों ने सोचा, चलो जो सामर्थ खुदा ने हमें दी है ना, उसका इस्तेमाल करें। उसका क्या करें? इस्तेमाल करें। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास जो वरदान है, उस वरदान से मैं इस मरे हुए शेर को इस हड्डियों पर मांस चढ़ाऊंगा। बोलो क्या चढ़ाऊंगा? उसका शरीर उसको वापस दे दूंगा। उसने कहा। तो दूसरे ने सुना, तो दूसरे ने कहा, ठीक है, अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैं दूसरा काम करूंगा। मैं इस शेर में उसकी जान वापस डाल दूंगा और इस शेर को क्या कर दूंगा? जिंदा कर दूंगा। तीसरा सुन रहा है। बोलो तीसरा क्या कर रहा है? तीसरे ने उनको कहा, 2 मिनट रुकना। बोले क्या हुआ? मुझे पेड़ पर चढ़ने दो। बोले तीसरा क्या बोल रहा है? 2 मिनट रुको, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कहा चढ़ने दो। तो वो हंसने लगे, पागल हो गए, तू भी कुछ कर। वो कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है? तुम्हें जो करना है करो, मुझे पेड़ पर चढ़ना है। वो पेड़ पर चढ़ा गया और ऊपर से देख रहा था। अभी पहले को जो वरदान मिला था ना, उसने अपने दानों का इस्तेमाल करके उन हड्डियों पर मांस लाया। बोलो क्या लाया? उसका शरीर उस शेर को वापस कर दिया। अब शेर दिखने लगा। ऊपर से वो तीसरा बंदा देख रहा है क्या चल रहा है। ये बहुत खुश हो गए। अरे वाह, दान काम कर रहा है, सामर्थ काम कर रहा है। वो खुश हो गए कि शेर दिखने लग गया। अब दूसरे बंदे ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी जान, इसका प्राण इस शेर में वापस लेकर आ। और जैसे उसने प्रार्थना की ना, शेर जिंदा हो गया। शेर क्या हो गया? जैसे शेर जिंदा हो गया, इन दोनों को देखा, बहुत दिनों से भूखा था। शेर ने पहले इन दोनों को फाड़ दिया। शेर ने जिंदा होते इन दोनों को क्या कर दिया? दोनों मर गए। कौन बचा? बोलो कौन बचा? उसने क्या किया? उसने कुछ किया था? एक चमत्कार किया था? बड़ा काम किया था? नहीं। उसने पहले क्या किया पता है आपको? अपने आप को बचाया।
उसने पहले क्या किया? सेवा करो, पहले खुद को बचाओ। अगर मैं खुद को ही नहीं बचाता तो मेरी सेवा कोई लाभ की? पहले अपना उद्धार पाओ, पहले खुद को बचा लो, उसके बाद प्रभु के लिए कुछ करना। हालेलुया। वरना हमारी सेवा से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है, वरना मेरी आराधना से हमें कुछ लाभ होने वाला, वचन के प्रचार से कुछ लाभ होने वाला। इसीलिए उस वचन में लिखा है कि बहुत लोग आकर कहेंगे, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। यीशु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। इसका मतलब होता है कुकर्म किए जा सकते हैं, भले आपको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति पाप में गिर सकता है, क्योंकि शैतान चाहता ही, अरे सोचो इतनी डेयरिंग है शैतान की कि यीशु को भी परीक्षा में गिराना। सोचो ना, कितनी हिम्मत है उसमें ना, कि परमेश्वर के एक लौते पुत्र को भी वो परीक्षा में गिराना चाहता है। हम किस खेत की मूली है? हम किस खेत की मूली? हमने बाइबल ट्रेनिंग करके बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ दिया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह तो अपने मां के गर्भ में था ना, तभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। तभी अभिषिक्त किया गया था। वचन में लिखा है, जब वो 12 साल का बच्चा था ना, तभी जाकर शास्त्री और फरीसियों से वो वचन से बातें करता था। हालेलुया। ना उसने बाइबल ट्रेनिंग की थी, ना उसने कोई डिग्री ली थी, फिर भी उनकी उसकी बातों से वो लोग अचंभा करते थे कि ये ज्ञान उसको कहां से आया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। सोचो, फिर भी शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में गिराना चाहता है, और उसने 3 बार उसकी परीक्षा ली, तो हमारी भी लेगा। तो सोचो, अगर आपको खुद को बचा के रखना है ना, तो वचन मेरे हृदय में होना जरूरी कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत यानी वचन है। बोलो क्या है? वचन। उसी में जीवन पाया जाता है। आमीन। और इसलिए ना, हमें हृदय की, हमारे मन की बहुत ज्यादा रक्षा करने की आवश्यकता है। अभी सब लोग एक बार मेरी ओर देखना। देखो, बहुत सारे लोग, उनका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका आत्मिक जीवन जो है ना, हमारी एक दिनचर्या होती है। बोलो क्या होती है? दिनचर्या। सुबह उठेंगे, नहा धो के बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद काम पर जाएंगे। जैसे बाइबल पढ़ना हमारे लिए अपनी दिनचर्या का एक भाग होता है। बोलो क्या होता है? वैसे ही बहुत बार टीवी देखना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? भाग होता है। कुछ जवान लड़के होते हैं, नेटफ्लिक्स देखना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? वेब सीरीज देखना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? वीडियो गेम खेलना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? टीवी न्यूज देखना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? दोस्तों के साथ गपशप करना भी हमारी दिनचर्या का क्या होता है? ऐसे लोग जो होते हैं ना, ध्यान देकर सुने, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपने मन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक समय वो परमेश्वर के वचन को लेते हैं और दूसरी समय वो टीवी की बातों को भी अंदर लेते हैं, क्योंकि वो भी उनकी दिनचर्या का भाग है। वचन पढ़ना हमारी दिनचर्या का भाग नहीं होना चाहिए, वचन ही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक वचन को पढ़े, भजन संहिता निकाले, भजन संहिता, भजन संहिता और उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और वचन 97। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी दाऊद कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से, प्रीति रखता, मैं तेरे वचनों से कैसी प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। 1 घंटे नहीं, वचन में क्या लिखा है? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। यानी भले दिन में एक बार वचन पढ़ो, पर उसी वचन पर हमारा ध्यान दिन भर लगा रहना चाहिए। दिन भर मुझे वचन नहीं पढ़ना है, दिन भर मुझे ध्यान लगाना है। किस पर? पढ़े हुए वचनों पर। हालेलुया। जब ऐसा होगा ना, तो वचन ही हमारी दिनचर्या बन जाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय। आप जो देखते हो, जो सुनते हो ना, उस पर हमारा मन और उसका हमारा ध्यान जो है ना, वो उस पर केंद्रित हो जाता है। ध्यान देकर सुनो। जब आप वचन पढ़ते हो ना, वचन सुनते हो ना, दूसरा कुछ मत सुनो उसके बाद।
कुछ मत पढ़ो उसके बाद। मैं आपको बताऊं, दिन भर आपका ध्यान उस पर लगा रहेगा। हालेलुया। दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? राजा। बोलो क्या था? जिम्मेदारियां नहीं होगी उसके पास, काम नहीं होंगे उसके पास, पर आपको पता है फिर भी वचन में लिखा है कि मैं सबसे अधिक किससे प्यार करता हूं? तेरी व्यवस्था से। बोलो तेरी। वो अपने पद से प्यार नहीं करता था, वो अपनी कुर्सी से प्यार नहीं करता था, वो अपनी प्रतिष्ठा से प्यार नहीं करता था। वो अपनी प्रतिष्ठा से प्यार नहीं करता था। आपको पता है दाऊद सबसे अधिक प्यार किससे करता था? परमेश्वर की व्यवस्था से। हालेलुया। वो पूरे मन से अपने परमेश्वर के वचनों पर प्यार करता था, और इसलिए वो कहता है दिन भर मेरा ध्यान तेरे वचनों पर लगा रहता है। दिनचर्या होना चाहिए वचन हमारा। हालेलुया। दूसरा कुछ मेरे मन में आना ही नहीं चाहिए। आपको पता है वचन ही मेरी दिनचर्या होना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान देकर सुनना। अगर बहुत सारी चीजें आप दिन भर में कर लेते हो ना, टीवी भी देखते हो, मोबाइल भी देखते हो, वेब सीरीज भी देखते हो, कुछ फायदा नहीं वचन सुनकर और बाइबल पढ़कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ भी फायदा नहीं। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं लोगों को। आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद भी ना टीवी की आदत जाती नहीं जल्दी, मूवीज की आदत जाती नहीं। मैं खुद से बोल रहा हूं, मैंने जीवन में ये था। मैं सब करता था, मैं सेवा भी करता था, मैं गीत भी गाता था, आराधना भी कर लेता था, पर आपको पता है मैं टीवी भी नहीं छोड़ता था, मैं पिक्चर भी नहीं छोड़ता था, मूवीज भी नहीं छोड़ता था। ऐसी बातें मेरे जीवन में थी। एक बात खुदा ने मुझे समझाई और सिखाई। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सब नाम जानते हो ना? हाँ या नहीं? अरे बोलो। इतने भी धार्मिक मत बनो कि नाम नहीं पता खुद ना। इतने भी खुद को धार्मिक मत बताओ कि हमें नाम ही नहीं पता कौन है सलमान खान। सबको पता है। ध्यान देकर सुनना। एक मूवी जो होती है, एक सिनेमा जो होता है, वो कितने घंटे का होता है? कितने? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, समझो सलमान के हमने 10 फिल्म देखी। कितनी? 10। तो 3 गुनीला 10 कितने हुए? 30। बोलो कितने? तो 30 घंटे आपने किसको दिए? सलमान को। चलो शाहरुख की देखी। बोलो किसकी देखी? शाहरुख की 10 फिल्में देखी, तो शाहरुख खान को कितने घंटे दिए हमने? 30। एक काम करना, मैं आपको मुंबई का भाड़ा देता हूं, मुंबई की टिकट निकाल के देता हूं। शाहरुख का बंगला जो है ना वो समुद्र के किनारे है, मन्नत करके ना। हाँ, तो मैं एड्रेस भी देता हूं आपको, वहां से ओला करना और मन्नत पर जाना और जाकर कहना कि मुझे शाहरुख से मिलना है। बोलो क्या करना है? हाँ। तो पहली बात तो आपको उसका चौकीदार लात मारेगा। बोलो कौन? हाँ। शाहरुख तो दूर की बात है ना, वो तो बाद में मारेगा, पहले तो चौकीदार मारेगा। ध्यान देकर सुने। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? समझो मिल गया शाहरुख। बोलो मिल गया। कौन मिल गया? हाँ, तो मिल गया तो उसको कहना शाहरुख पहचाना मुझे? तो कहेगा कौन है तू? अरे यार नहीं पहचाना? नहीं। अरे 30 घंटे दिए तुझे मैंने। कितने? 30 घंटे तेरे सामने बैठा हुआ था ना। मैं कम ही बोल रहा हूं आपको, 30 घंटे। मुझे पता है 100 फिल्म देख चुके हैं आप, पर हमने 10 ही पकड़ी है। हमने कितनी पकड़ी है? 10 ही पकड़ी है। तो सोचो, उसको बोलना यार तूने पहचाना नहीं, मैंने 30 घंटे दिए तुझे, 30 घंटे तेरे सामने बैठा। वो कहेगा नहीं भाई मैं तुझे नहीं पहचानता। पानी भी नहीं पिलाएगा, चाय भी नहीं पिलाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम भी जानता नहीं। वही 30 घंटे मेरे परमेश्वर को दो, वो नाम से तुम्हें पहचाने। हालेलुया। वही 30 घंटे मेरे जीवित खुदा को दे दो, वो तुम्हें नाम से, तुम्हारे पते से, तुम्हारे जीवन को पहचानने लग जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो बताओ ना फायदा किसमें है? इसलिए तो दाऊद कहता है कि मैं दिन भर तुझ पर ध्यान दिए रहता हूं। आमीन। दाऊद ने पाप भी किया ना, खुदा ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि पता है आपको, वो दाऊद था ही ऐसा बंदा। आमीन। दाऊद था ही ऐसा बंदा। मैं सच बोलता हूं, परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को बनाए। हालेलुया। परमेश्वर से अगर आपको चाहिए ना कि मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, उसका वचन हमसे जुड़ा रहना चाहिए। आमीन। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही
वचन ही परमेश्वर था। अगर मेरे हृदय में वचन है, इसका मतलब परमेश्वर मेरे हृदय में है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। आपको पता है, परमेश्वर वचन को अंदर रखना, इसका मतलब होता है परमेश्वर को अंदर रखना। आमीन। वचन को जगह देना, इसका मतलब होता है परमेश्वर को जगह देना। और जब परमेश्वर मेरे भीतर रहने लगता है ना, वो मुझे पाप करने से रोकता है। बोलो, किससे रोकता है? शैतान कितनी भी परीक्षाएं करे और कितनी परीक्षाएं देखे, वो मुझे रोके रखेगा, मुझे पाप में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, पाप करते हैं। हव्वा ने भी वही किया। फल दिखाया शैतान ने, उसको दिखने में भी अच्छा लगा, खाने में भी अच्छा लगा, पर भूल गई हव्वा कि परमेश्वर ने क्या कहा था, जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। बस पाप वही है जब आप परमेश्वर के वचन से अपने मन को हटा देते हैं। कानों से सुनने वाले इस जगत में बहुत है, मन लगाने वाले बहुत कम है। और खुदा चाहता है कि केवल कान न लगाए, क्या लगाए? मन लगाए। बाइबल वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत केवल इसके बारे में लिखा है, सुनने के बारे में, वचन को पर मन लगाने के बारे में। एक दृष्टांत केवल खुदा ने उसके बारे में दिखाया। कौन सा बताया आपको? कौन बताएगा? कौन सा दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने बोला है यहाँ पर वचन के बारे में? हाँ, कौन सा? कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। कुछ रास्ते पर गिरा, कुछ पथराली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। हालेलुया। ये वही है। आज हम देखेंगे 2 सेशन 3 सेशन तो है यहां पर ना, तो हम देखेंगे कि कैसे वचन शैतान चुराना चाहता है, कैसे हमें उसे सुरक्षित रखना है। आपको पता है, ये भूमि के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहा है, ये मन के बारे में बात कर रहा है। बोलो, किसके बारे में बात कर रहा है? ये मन की अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अगले सेशन में शायद जाएंगे। मरकुस उसका 4था अध्याय निकाले, मरकुस उसका 4था अध्याय। मरकुस 4 और वचन 3 से लेकर आगे पढ़े। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। हाँ। और पक्षी ने उसे आकर चुग लिया। हाँ। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। हाँ। जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली। हाँ। और मिट्टी न मिलने के कारण जल सूख आया। हाँ। और जब सूर्य निकला तो जल गया। हाँ। और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। हाँ। तो झाड़ियों में गिरा। हाँ। और झाड़ी ने बढ़कर उसे दबा दिया। हाँ। और वो फल न लाया। हाँ। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हाँ। और वो उगा और बड़ा फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। क्या लगता है हमें, इन चारों में से हम कहाँ होने चाहिए? रास्ते वाला मन, पथराली भूमि वाला मन, झाड़ियों वाला मन, या अच्छी भूमि वाला मन? इच्छाएं तो सबको है, पर आज हम जांचेंगे कि हम कौन सी अवस्था में हैं। हालेलुया। जब वचनों से होकर हम गुजरते हैं ना, तो हमें खुद के बारे में पता चलता है। आमीन। हम खुद को परखने लगते हैं। हालेलुया। तो निकाले मरकुस उसका 4था अध्याय वचन 14 से लेकर आगे। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। क्या लिखा है? बोने वाला वचन। मुझे एक बात बताना, बोने वाला कौन है? शिंदे सर या परमेश्वर? बोलो बोलो, बोने वाला कौन है? परमेश्वर। वचन देने वाला कौन है? वचन कहने वाला कौन है? तो परमेश्वर अगर वचन को बो रहा है, तो इसका मतलब किस विश्वास से बो रहा है कि एक दिन उसे क्या करेगा? काटेगा, कुछ अच्छी फसल निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि बीज अच्छा है ना। बीज कैसा है? अगर आपने उस बीज का फायदा उठाया ना, अच्छा ही होगा। हालेलुया। बीज अच्छा है क्योंकि बोने वाला भी अच्छा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर कितना भला है, उसका अनुभव करके देखो। आमीन। जो भला परमेश्वर है, जो अच्छा परमेश्वर है, वो कैसा बीज बोएगा? अच्छा ही। और जब वो बोएगा ना, तो फसल भी कैसे आएगी? अच्छी। विश्वास करें, परमेश्वर का हर वचन हमें आशीषित कर सकता है।
प्रॉब्लम वचन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मन में है। हाँ, हर व्यक्ति आशीषित हो सकता है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। बहुत बार लोगों को लगता है किसी को बुलाओ, हाथ रखो, प्रार्थना करो, प्रभु हमारा उत्तर दे दे। नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं मिलता। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही अंदर छुपा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरी ओर देखिए, चाय पीते हो? चाय कितने लोगों को अच्छी लगती है? अच्छी है चाय, पिया करो। तुम पियोगे तो मुझे भी पिलाओगे। ध्यान देकर सुने, जब हम चाय पीते हैं ना, तो चाय जब हम सिप लेते हैं चाय का और उसका कप रख देते हैं, हाँ, और जब चाय पीकर खत्म कर लेते हैं ना, तो कप उठा लेकर जाते हैं, पर वहां पर एक रिंग बन जाती है। बोलो क्या बन जाती है? चाय की रिंग। तो होता क्या है, जब हम चाय पीकर टेबल पर रख देते हैं और खत्म करने के बाद वो कप उठाकर लेकर जाते हैं ना, तो मक्खियां आती है। बोलो क्या आती है? मक्खियां। मक्खियां अगर आने लगी तो बहुत अच्छा लगता है या गंदा लगता है? हाँ, कितने लोगों को अच्छा लगता है कि मक्खियां आकर मुझ पर बैठे? अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो गंदा लगता है ना। तो जब हमारे सामने मक्खियां आने लगती है तो हम क्या करते हैं? मक्खियों को भगा देते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि ये आखिर क्यों सामने बैठी, तो हम मक्खियों को भगा देते हैं। तो मक्खियां क्या करती है? फिर उड़ जाती है। तो हमें लगता है भाग गई, पर नहीं भागती। पहले 2 आई थी, पर जब वापस आएगी ना और 2 को लेकर आएगी तो 4 हो जाती है, और 4 आकर फिर वहां पर बैठेगी। फिर हम देखते हैं अरे अब ज्यादा होगी, फिर हम क्या करते हैं? उनको भगा देते हैं। फिर उड़ जाती है, फिर हमें लगता है चली गई, फिर थोड़ी देर में और 10 आएगी और वहां पर बैठेगी। हम भगाते हैं, उड़ती है, आती है, बैठती है। ये कार्यक्रम शुरू ही रहता है। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार प्रभु के दास भी ऐसे ही करते हैं। कोई बीमार पड़ता है, रविवार को आता है प्रार्थना करवाने के लिए, प्रभु के दास उसके सिर पर हाथ रखते हैं और मक्खियों को क्या करते हैं? भगा, और मक्खियां भाग जाती है, चंगाई मिल जाती है। हाँ प्रभु चंगा हो गया। पर दूसरे रविवार आएगा ना और 4 मक्खियों को लेकर आएगा। वही व्यक्ति ध्यान देकर सुनिए, फिर प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी निकल जाए। मक्खियों को उड़ा दिया, उसको लगता है मैं चंगा हो गया। इनको भी लगता है हाँ मैंने चंगाई दे दी, पर आपको पता है वो चंगा नहीं हुआ। वो बाहर जाएगा और दूसरी मक्खियां आएगी, उस पर बैठेगी और दूसरे रविवार फिर आएगा। उसकी मक्खियां भागती नहीं। प्रॉब्लम पता है किसमें है? ध्यान देकर सुनिए, अगर आप चाहते हो कि यहां पर मक्खी न बैठे तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो चाय लगी है ना, गीला कपड़ा लो और उससे क्या करो? साफ कर दो। और जब साफ कर दोगे तो क्या होगा? मक्खियां आएगी, देखेगी, सूंघेगी, कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद अपने आप चली जाएगी। समझ में आया कुछ? मक्खियों को भगाने का कार्यक्रम बंद कर दो, पापों को मिटाने का कार्यक्रम शुरू कर दो। हालेलुया। कितने दिनों तक लोगों की मक्खियां भगाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मक्खियों को नहीं भगाना है हमें, लोगों के पापों को मिटाना है। क्योंकि सारी चीजें किसमें छुपी पड़ी है? पाप में। बीमारियां क्यों आती है? समस्याएं क्यों आती है? परीक्षाएं क्यों आती है? पाप को मिटा दो, सारी समस्या, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु ना वही करना चाहता है। आमीन। प्रभु वही करना चाहता है। और इसलिए ना परमेश्वर बोने वाला बीज बोने क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि वो कुछ अच्छा हमारे जीवन में तैयार करना चाहता है। हालेलुया। जब उस बीज को हम ले लेते हैं ना, तो विश्वास करें कुछ अच्छा ही होने लगता है। आमीन। जो आपके भीतर पड़ा है ना, वही आपको चंगाई देगा, वही आपको आशीषित करेगा, वही आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ जिसमें हाथ डालता था खुदा उसे आशीषित करता था। हाथ चमत्कारी था या खुदा उसके अंदर था? मूसा ने अगर लाठी उठा ली तो लाल समुद्र के 2 भाग हो जाते थे। लाठी में इतनी पावर थी या मूसा के अंदर खुदा था? विश्वास करें, जब एलिया कुछ भी बोल रहा है तो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके भीतर है। आमीन। यीशु मसीह 4 दिन हुए मरे हुए लाजर को कहता है लाजर बाहर आ जा, तो लाजर उठ के बाहर आता है। सोचता भी नहीं कि मुझे मरे हुए 4 दिन हो गए, अब क्यों बुला रहा है? यीशु ने कहा तो आना ही पड़ेगा। हालेलुया। जिसके साथ प्रभु है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, हाँ, और लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा हुआ था ना। उसने पतरस की ओर देखा, उसको लगा पैसा मिलेगा, भीख मिलेगी। पतरस ने उसकी ओर देखा ना, तो पतरस ने उसे क्या कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा सोना चांदी कुछ भी नहीं, पर जो है तुझे देता हूं। बोलो क्या? जो है वो तुझे देता हूं। इसका मतलब पतरस को पता था यीशु मुझ में है, यीशु की सामर्थ मुझ में, यीशु की उपस्थिति मुझ में। आपको पता है जब बीमारियां आपके सामने आती हो ना, मुझे पता होना चाहिए प्रभु मुझ में है। हालेलुया। तो समस्याएं भले कितनी भी बड़ी हो, आपको यह पता होना चाहिए यीशु मुझ में है। हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं 17 साल हो गए मैं बीमारी से कभी नहीं जूझा, मैं कभी हॉस्पिटल में नहीं गया। क्यों पता है? मुझे पता है यीशु मुझ में। एक ऐसी वैक्सीन मैंने लेकर रखी है ना जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारे पाप, सारे संकट, सारी समस्याओं का समाधान यीशु का लहू है। आमीन। और आपने अगर यीशु के लहू की वैक्सीन ले ली तो मैं आपको बताना चाहता हूं हर चीजों से सुरक्षित रखेगा। बोले यीशु मसीह की। पतरस कहता है मेरे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी पैसा कुछ भी, पर जो है वो तुझे देता हूं। आमीन। उसके भीतर यीशु था, उसने दे दिया। आमीन। हालेलुया। जिसके अंदर वचन होता है ना उसमें खुदा वास करता है, और जिसमें खुदा वास करता है उसके जीवन के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। आमीन। वचन में लिखा है बहुत दिनों से भीख मांगता था, अब उठकर खुदा की आराधना करने लग गया, परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा करने लग गया। क्योंकि पता है कि पतरस के अंदर यीशु था, वो उसने दे दिया। आमीन। अगर आप खुद को मसीह समझते हो ना तो हमारे भीतर यीशु होना जरूरी, उसकी सामर्थ होना जरूरी, उसका अधिकार होना जरूरी, और ये हमें पता भी होना जरूरी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पिछले दिनों में हम गुजरात में थे मीटिंग के लिए। सुबह की मीटिंग खत्म हुई, शाम को भी मीटिंग थी, बीच में थोड़ा वक्त था। तो वहाँ के एक परमेश्वर के दास उन्होंने मुझे कहा, रमेश पास्टर जो है वडोदरा से, उन्होंने मुझे कहा सर उकाई में घूमने जाएंगे, बहुत बड़ा डैम है ना। तो उन्होंने दोपहर के समय में कहा घूमने जाएंगे नाव में। मैंने बोला चलो, वह वक्त हमारे पास, मैं, मेरी पत्नी और हमारे साथ एक परिवार था, पति पत्नी, वो भी हमारे साथ आए और वो पास्टर। ऐसे हम डैम में गए घूमने के लिए। जब वहां पर गए तो वहां पर नाव थी एक लगी हुई, तो उन्होंने कहा पास्टर जी ने, सर नाव पे बैठो, मुझे चलाना आता है, मैं घुमा कर लेकर आऊंगा। तो हम सब बैठ गए, वो भी बैठ गए, वो नाव चलाने लगे। और बहुत गहरा है वो डैम, बहुत गहरा है। जैसे हम थोड़ा अंदर गए ना तो तब पता चला कि नाव में एक होल था। क्या था? एक होल था। पानी अंदर आने लग गया। नाव के अंदर क्या आने लग गया? पानी। तो पास्टर ने देखा कि पानी आ रहा है, तो वो मुझे बोलने लगे सर पानी निकालो जल्दी। तो वहां पर एक डिब्बा था, तो हम पानी निकाल रहे थे जल्दी जल्दी। हमारे साथ जो परिवार था ना वो डर गया था। उनको लगा क्योंकि हम अभी बीच मझधार में है, वहां पर गहराई भी ज्यादा है और किसी को तैरना आता, मुझे भी नहीं आता तैरना। आपको पता है पानी अंदर आ रहा है। वो परिवार डर गया। वो सिस्टर कहने लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने उसको कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा, पर मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने मीटिंग की तारीख देखकर रखी। मैंने विश्वास से उनको कहा था मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आने वाले दिनों में मीटिंग की तारीख देखकर रखी। विश्वास होना चाहिए खुदा हमारे बीच में है। आमीन। कुछ नहीं होता, सारी बड़ी परिस्थितियां भी आपके सामने झुक जाएगी। आमीन। पर हमें पता तो हो कि प्रभु यीशु मुझ में है। जब वचन आप में होता है ना तो प्रभु भी आप में होता है। इसलिए ना वचन में लिखा है, दाऊद कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। सारी अद्भुत कामें वही से शुरू होती है। आमीन। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो बोता है, वो अच्छा ही बोता है। उस वचन को संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी है, उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, उसको फलवंत करना हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। इस बीज बोने वाले दृष्टांत से ही कुछ बातें हम आगे देखेंगे, पर मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये सेशन 1 घंटा होने वाला है। एक छोटी सी वर्शिप लेंगे ब्रदर, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। हाँ, एक छोटी सी वर्शिप लेंगे। इस वचन को ध्यान में रखें। हालेलुया।
इसी वचन को आगे बढ़ाएंगे। आमेन। हाँ, कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आज दूध का दूध और, अरे बोलो दूध का दूध और, आज खुदा ना हर एक व्यक्ति को अपने मन के बारे में समझा देगा कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं। मैं रास्ते पर हूं या पथराली भूमि के समान हूं, या झाड़ियों के समान हूं, या अच्छी भूमि के समान हूं। और जो कुछ हो खुदा चाहेगा वो सब साफ करके आप अच्छी भूमि बन जाओ। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हमारे हृदय को आप शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं जो खुदा हमारे बीच में है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हमारे मन को हम आपके चरणों के पास लेकर आते हैं। आप हमें सहायता करें। F sharp minor, F sharp minor. Thank you Lord. उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन, यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को कभी न भूलना। हम भी अपने मन को तैयार करें प्रभु जी। जब तक हम अपने मन को नहीं तैयार करते, हम आपकी आराधना नहीं कर पाएंगे, हम आपको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, हम आपके उपकारों को याद नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। इसलिए हम खुद के मन को जांचें और परखें, ऐसा होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हम इधर उधर न देखें, अपने हृदय को हम टटोलें, अपने मन को हम परखें। उस मन को हमें तैयार करना है, उस मन को हमें समझाना है कि परमेश्वर ने कैसे उपकार हम पर किए हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन, यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। फिर एक बार, ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर,
क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद पिता, हम अपने हृदय को, अपने मन को टटोले प्रभु जी, उसको समझाए पिता कि वो आपके उपकारों को याद रखे। हाँ पिता, ये मन आपने इसलिए दिया है कि जगत की और संसार की बातों को नहीं, पर हम उस वचन को जो आपकी ओर से है इस मन में हम संभाले रखे प्रभु जी। ये मन वचनों को रखने की जगह है पिता, जिसमें हमने आज संसार की बातों को रखा है। हम संसार की बातों को निकाल फेंके और अपने हृदय को, अपने मन को आपके लिए खोले प्रभु, कि आपके जीवित वचनों से हमारे मन को आप भरे पिता, कि हम आपके विरुद्ध पाप न करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।